Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. लास्ट टर्न हम लोग इक्वी कैपेसिटेंस स्टार्ट किए थे बेटा, कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें दो मेथड हमने डिस्कस किया था, एक रिडक्शन मेथड और दूसरा शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग में हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, पहचान उसकी क्या है यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर उसको कैसे फर्दर सॉल्व करते हैं, सारे स्टेप्स डिस्कस किए थे। उसी शॉर्ट सर्किटिंग पे 4 क्वेश्चंस हम यहाँ लेके आए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और फिर आगे थर्ड मेथड स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखें, कैसे पता ये शॉर्ट सर्किटिंग का केस है। तो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में कोई कैपेसिटर नहीं है, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किटिंग का केस है। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है भाई, हमको जंक्शन का नाम देना। तो यहाँ पे जंक्शन सी, डी और ई, ये 3 जंक्शन का हमने नाम दे दिया। थर्ड स्टेप जिसके क्रॉस निकालना ए बी, वो हमने मार्क कर लिया। यहां आ गया ए और यहां आ गया बी। इस ए बी के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब अदर जंक्शंस को नाम दें, तो ये जंक्शंस हैं सी, डी, ई। ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, लेकिन इनका पोटेंशियल न तो ए के बराबर होगा और न तो बी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में कैपेसिटर है, यहाँ बीच में कैपेसिटर है। इनका पोटेंशियल सेम होगा और वो ए और बी से कुछ अलग होगा। तो हम क्या करें, इस तीनों पॉइंट को एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और बीच में कहीं मार्क कर दे। तो यहाँ पे हम लेते हैं ये पॉइंट सी भी यही है, पॉइंट डी भी यही है और पॉइंट ई भी यही है। नेक्स्ट स्टेप, अब कैपेसिटर यहां से हटाते जाओ और उधर लगाते जाओ। यहाँ पे जो भी कैपेसिटेंस दिया हुआ ये सारा का सारा माइक्रोफैरड में है, यानी 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 7 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड। तो ए और ई के बीच में 2, ये रहा ए और ये रहा ई, इसके बीच में 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। फिर ए और डी के बीच में 3, तो ए और डी ये पॉइंट रहा, इसके बीच में 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे हमने लगा दिया। देन नेक्स्ट ए और सी के बीच में 7, ए और सी के बीच में 7, यहाँ पे ऐसे दिखा दे भाई, तो ये यहाँ पे 7 माइक्रोफैरड। देन नेक्स्ट ए, ये 3 हो गए। अब हम करते हैं ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना भाई 5। तो ये रहा बेटा ए और ये रहा बी, इसके बीच में 5 माइक्रोफैरड है। यहां पे हम दिखा दें ये ए और बी, 5 माइक्रोफैरड यहां पे लगा दिया। देन नेक्स्ट बी और सी के बीच में 8, तो ये सी है और ये बी है, इसके बीच में 8 माइक्रोफैरड। देन बी और ई के बीच में 4, ये रहा बी और ये रहा ई, इसके बीच में 4, तो यहां पे 4 माइक्रोफैरड लगा दे। अब इस सर्किट को अगर हम देखें बेटा, तो ये रिडक्शन मेथड अब हो गया, क्योंकि वहां पे कुछ सीरीज पैरेलल पता नहीं चल रहा। लेकिन इस प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ पे ये और ये पैरेलल में हमको दिख रहा है, 8 और 4 पैरेलल में, ऐसे 2, 3 और 7 पैरेलल में। तो इस फिगर को अगर हम रिड्यूस करें, नया फिगर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे जिसके एक्रॉस निकालना उसको हम मार्क कर ले
सो ए और बी, ए और बी के बीच में नीचे हम देखें तो कितना भाई 5 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 5 कर दिया बेटा, ये 5 माइक्रोफैरड यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब ऊपर अगर हम देखें तो ये 3 और 2 5 और 7 12, ये 7 और 5 12 माइक्रोफैरड यहाँ हो गया। अब ये जो 12 माइक्रोफैरड है उसका राइट प्लेट इस 12 माइक्रो, क्योंकि ये भी 12 माइक्रोफैरड के लेफ्ट प्लेट से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे एक और कैपेसिटर दिखा दिया इस 12 का, इसके लेफ्ट से कनेक्ट हो गया। और इस 12 का जो राइट प्लेट है वो किससे कनेक्ट होगा भाई, बी से कनेक्ट होगा। ये फिगर ऐसे रिड्यूस हो गया बेटा। अब ये दोनों हम देखें तो किसमें है भाई, सीरीज में है, तो इस दोनों का सीरीज क्या होगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 12 और 12 का सीरीज 6 हो गया, और जब ये 6 आ जाएगा तब ये 5 और इसके जगह क्या लग जाएगा, 6 लग जाएगा। अगर फिगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे 6 लग गया और यहाँ पे 5, 6 और 5, ये है ए, ये है बी, ये दो किसमें हो गया भाई, पैरेलल में हो गया। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 11 माइक्रोफैरड। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम देखें, अब इसको हटा दे रहे हैं बच्चों, ये हट गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 लो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करेंगे, पहले ये देखें कि ये है क्या। अगेन शॉर्ट सर्किटिंग का केस है। क्यों शॉर्ट सर्किटिंग भाई, क्योंकि इस ब्रांच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा, यानी शॉर्ट सर्किटिंग का केस है। शॉर्ट सर्किटिंग का सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, जंक्शन को नाम दे दें, तो यहाँ पे जंक्शन का C नाम दे दिया और यहाँ पे जंक्शन का D नाम दे दिया। थर्ड स्टेप, जिसके अक्रॉस निकालना है A और B, इसको दूर दूर यहाँ पे मार्क कर ले, दिस इज A एंड दिस इज B। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, अब इन जंक्शंस को हमको शो करना है, तो B और D सेम पोटेंशियल पे होगा, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, यानी यही पॉइंट D भी होगा। C को अगर हम देखें तो C का पोटेंशियल न तो B के बराबर होगा, न तो A के बराबर होगा, न तो D के बराबर होगा, क्योंकि हर जगह कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इस C को AB के बीच में कहीं मार्क करेंगे। सो यहाँ पे हमने पॉइंट C ले लिया। अब कैपेसिटर्स यहां से हटाते जाएंगे और इधर लगाते जाएंगे, तो A और D के बीच में 5, ये A रहा और ये D, इनके बीच में 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस जितने भी दिए हुए बेटा माइक्रोफैरड में दिए हुए, सो इट इज 5 माइक्रोफैरड। A और C के बीच में देखें तो 6 लगा हुआ, ये रहा A और यहाँ रहा C, 6 माइक्रोफैरड। देन B और C के बीच में 4 माइक्रोफैरड, ये रहा B और ये रहा C, इसके बीच में 4 माइक्रोफैरड। उसके बाद हम देखें B और C हो गया, अब क्या बचा भाई, C और D। C और D के बीच में 8 माइक्रोफैरड, ये C है और ये D है, तो इसके बीच में 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस लगा हुआ, ये 8 होगा। अब यहां देखें तो ये रिडक्शन मेथड अप्लाई होगा, जो वहां नहीं दिख रहा था यहां दिख रहा रिडक्शन मेथड, क्योंकि ये दोनों किसमें है भाई, पैरेलल में। तो इस फिगर को फर्दर हम रिड्यूस कर लेते बेटा, यहाँ पे दिखाते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे 12, बाकी सर्किट वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया A और ये B, पॉइंट A एंड पॉइंट B। A और B के बीच में देखें 5 माइक्रोफैरड कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमने 5 माइक्रोफैरड कनेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट ये 5 हो गया। अब ये 6 माइक्रोफैरड यहाँ A से स्टार्ट हो रहा है
और इस 6 माइक्रोफैरड का जो राइट प्लेट होगा वो इस 12 के लेफ्ट प्लेट से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे 12 लिख दिया और इस 12 माइक्रोफैरड का राइट प्लेट पॉइंट बी से कनेक्टेड होगा, तो ये बी से कनेक्ट हो गया। फर्दर हम देखें तो क्या हो गया भाई, 6 और 12 किस में बच्चा, सीरीज में। और जब ये सीरीज में है तो 6 और 12 का सीरीज क्या होगा बेटा, 4 होगा। इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, तो ये पूरा 18 हो गया, 3 4 आंसर आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट 4 हो गया। यानी फर्दर फिगर रिड्यूस करें तो ये ए और ये बी, ए और बी के बीच में हमको 2 कैपेसिटर मिल रहा है, एक 4 माइक्रोफैरड का और दूसरा 5 माइक्रोफैरड का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया भाई, 9 माइक्रोफैरड। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। सो दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें बेटा, पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, यानी कौन सा केस वो बन रहा है। तो अगेन शॉर्ट सर्किटिंग का केस है, क्योंकि इस ब्रांच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा है। अब सॉल्व इसको कैसे करेंगे, तो जो दूसरे जंक्शन है उनको नाम दे दें, ये सी और ये वाला हो गया डी, सी एंड डी। अब ए और बी जिसके अक्रॉस निकालना है, इसको दोनों पॉइंट को हमने मार्क कर लिया, ए और बी। दूसरे जो जंक्शन है उनको शो करें, तो जंक्शन सी और जंक्शन पॉइंट बी एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि कोई कैपेसिटर नहीं है, तो सेम पोटेंशियल हो गया। सी यहां पे आ गया। देन डी, डी का पोटेंशियल ना तो सी के बराबर होगा, ना तो बी के बराबर, ना तो ए के बराबर, क्योंकि बीच में कैपेसिटर मिल रहा है। तो डी को हमने कहीं बीच में डाल दिया, ये पॉइंट डी हो गया हमारा भाई। लास्ट स्टेप, अब यहां से कैपेसिटर हटाएं और उधर लगाते जाए, तो ए और सी के बीच में कितना, 4। ये बेटा ए रहा और यहां पे सी, इनके बीच में 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस हो गया। देन सी और डी के बीच में 5, सी और डी के बीच में 5 माइक्रोफैरड। देन डी और बी के बीच में 7, ये डी और ये बी, इनके बीच में 7 माइक्रोफैरड कनेक्ट कर दिया। देन लास्ट हमारा क्या बचा, 6 ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में 6 माइक्रोफैरड। अब देखिए बेटा, तो यहां पे ये पैरेलल में रिडक्शन मेथड लग रहा, और ये पैरेलल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर अगर हम ड्रॉ करें, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका 12 हो गया। 12 माइक्रोफैरड का जो राइट प्लेट होगा वो बी से कनेक्टेड होगा, और जो लेफ्ट प्लेट होगा वो 6 माइक्रोफैरड के राइट प्लेट से कनेक्टेड होगा, और 6 माइक्रोफैरड का लेफ्ट प्लेट ए से कनेक्टेड है। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 12। ये 4 यहां पे कनेक्टेड है, तो 4 को यहां दिखा दे। अब ये 6 और 12 किस में बेटा, सीरीज में है, तो 6 और 12 का सीरीज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फर्दर अगर हम फिगर रिड्यूस करें, तो यहाँ पे जो फिगर बना, ये आया ए और ये आया बी। ए और बी के बीच में देखें तो यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड लगा हुआ है, और फिर नीचे यहाँ पे भी ये 4 हो गया भाई।
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया बेटा, ये दोनों पैरेलल में है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड। ये हो गया भी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आप आते हैं बेटा, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। पहले तो देखें ये कौन सा केस बनता है, अगेन शॉर्ट सर्किटिंग का केस। भाई शॉर्ट सर्किटिंग का केस हम क्यों करें बेटा, फिगर में देखो, इस ब्रांच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा है और इस ब्रांच में कोई कैपेसिटर नहीं है, यानी ये क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग का केस है। पहला तो ये हमने पकड़ लिया शॉर्ट सर्किटिंग। अब सेकेंड स्टेप जंक्शन का नाम दे, तो यहां नाम दे दिया C, यहां नाम दे दिया D, यहां नाम दे दिया E और यहां नाम दे दिया F। थर्ड स्टेप, जिसके अक्रॉस निकालना उसको मार्क कर ले, दूर दूर थोड़ा पॉइंट लेंगे बेटा कि जंक्शन, क्योंकि जंक्शन बहुत सारे आ गए तो इसलिए थोड़ा दूर हमने लिया है। अब दूसरे जंक्शंस को मार्क करें, तो जो D है बेटा वो B और D एक ही पॉइंट है क्योंकि सेम पोटेंशियल पे, तो D यहां आ गया। ठीक भाई, ऐसे ही A और F एक ही पॉइंट होगा क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, अब बचा C और D, तो जो C और D है बेटा उसका जो पोटेंशियल होगा न तो B के बराबर होगा, न तो F के बराबर होगा, C का न तो D के बराबर होगा, क्योंकि आपस में हर जगह कहीं ना कहीं कोई कैपेसिटर मिल रहा है। इसी तरीके से E का पोटेंशियल न तो A के बराबर होगा, न तो F के बराबर होगा, न तो D के बराबर होगा, यानी बीच में हमको दो पॉइंट लेने होंगे, दो जंक्शन लेने होंगे, एक E और दूसरा C। तो यहाँ पे मार्क कर लिया हमने, E मार्क कर दे रहे इसको और इसको मार्क कर दे रहे बेटा, क्या है ये, C। लास्ट स्टेप, अब इधर से कैपेसिटर हटाएंगे और इधर लगाएंगे, तो A और E के बीच में 9, यहां पे 9 कनेक्ट कर दिया बेटा, A और E के बीच में 9। फिगर कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे E और F के बीच में 3, तो ये E और ये F इसके बीच में 3, तो ये ऐसे लग गया ना, इनके बीच में 3 माइक्रोफैरड, ये 3 लगा दिया। नेक्स्ट F और C के बीच में 6, तो F और C, F और C, ये रहा F और ये रहा C, इसको हम इधर से दिखा देते हैं। इनके बीच में कितना माइक्रोफैरड भाई, F और C के बीच में 6, सो ये 6 माइक्रोफैरड यहां लगा दिया भाई। नेक्स्ट B और C के बीच में 4, तो B और C, ये रहा B और ये रहा C, इनके बीच में 4, ये 4 माइक्रोफैरड लगा दिया यहाँ पे भाई, सो दिस इज 4 माइक्रोफैरड। देन 2 किसके किसके बीच में, C और D के बीच में, ये रहा C और ये रहा D, इनके बीच में 2 माइक्रोफैरड, ये ऐसे 2 माइक्रोफैरड यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। दिस इज 2। देन नेक्स्ट E और D के बीच में 12, सो दिस इज E एंड दिस इज D, इसको हमने ऐसे कर दिया बेटा, ये E और D के बीच में कनेक्टेड है, सो E और D ये ऐसे लेता है, E और D के बीच में 12 कनेक्टेड है, सो यहां से हमने दिखा दिया E और D के बीच में 12 माइक्रोफैरड। ठीक है भाई, अब देखिए बेटा, तो ये और ये किस में है, पैरेलल में, ये हो जाएगा 12, ऐसे ही ये और ये किस में है, पैरेलल में, और ये हो जाएगा 6। अब फर्दर फिगर हम रिड्यूस कर ले इसका, तो फर्दर रिड्यूस करेंगे जब हम फिगर बेटा, यहां पे दिखा रहे हैं जिसके अक्रॉस निकालना है,
ए और बी, ए और बी के क्रॉस हमको निकालना। अब देखिए क्या क्या लग रहा, तो एक तो ए से स्टार्ट हो रहा 6 माइक्रोफैरड, यहां 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड का लेफ्ट प्लेट ए से कनेक्टेड है, और जो राइट प्लेट है ये जो 6 माइक्रोफैरड बना उसके लेफ्ट प्लेट से कनेक्टेड होगा। ये 6 माइक्रोफैरड इसके लेफ्ट से, और इस 6 माइक्रोफैरड का जो राइट प्लेट है वो कहां पे कनेक्ट होगा भाई, बी पे कनेक्ट होगा। ये हो गया। ऐसे ये जो 12 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है पैरेलल का, उसका लेफ्ट प्लेट ए से कनेक्ट होगा। तो यहां पे दिखा दिया बेटा, ये जो 12 माइक्रोफैरड है इसका लेफ्ट प्लेट ए से कनेक्ट कर दिया, जो राइट प्लेट है वो इस 12 के लेफ्ट प्लेट से कनेक्टेड है, इसको यहां दिखा दिया, लेफ्ट प्लेट से कनेक्टेड है 12 के, और इसका राइट प्लेट बी से कनेक्टेड है, इसका राइट प्लेट बी से कनेक्टेड है। ये फिगर बन गया। फर्दर हम रिड्यूस करें भाई फिगर को, तो अब तो ये बहुत आसान चीज है बेटा, ये दोनों किसमें हो गया, सीरीज, ये दोनों किसमें हो गया, सीरीज। तो इसका सीरीज कितना होगा भाई, फटाफट निकाल लो, 3 आएगा, और इसका सीरीज क्या होगा बेटा, 6 होगा। सीरीज का फार्मूला क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। अगर देखना चाहते हो तो यहां दिखा देते हैं कैसे पैरेलल में होंगे। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये जो 3 आया ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इस 3 को ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये जो 6 आया बेटा वो भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, सो ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। सो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, 9 माइक्रोफैरड। सो दिस इज 9 माइक्रोफैरड। ये हो गया भाई हमारा आंसर। तो ये हम लोगों ने कर लिया बेटा शॉर्ट सर्किटिंग का केस। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट मेथड पढ़ना है। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट मेथड, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या भाई, क्या लिखना है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। पहले तो हमको यह समझना बेटा कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। तो व्हीट स्टोन एक फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम दिया जिसको हम उनके नाम पे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या है ये भाई, जो हम लोगों ने 2 मेथड कर लिया, थर्ड मेथड हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर, BRIDGE ब्रिज स्ट्रक्चर। इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर क्या है बेटा, अगर 5 कैपेसिटर है जिसमें से 4 कैपेसिटर एक क्वाड्रिलेटरल के साइड्स पे लगे हैं, 5वां कैपेसिटर एक डायगोनल पे लगा है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको दूसरे डायगोनल के अक्रॉस निकालना है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम व्हीट स्टोन स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर भाई व्हीट स्टोन स्ट्रक्चर। व्हीट स्टोन स्ट्रक्चर क्या है बेटा, अगर क्या है भाई 5 कैपेसिटर है और 5 कैपेसिटर में से 4 C1 C2 C3 और C4 एक क्वाड्रिलेटरल के
साइड्स पे लगे हुए हैं और पांचवा किस पे लगा हुआ, एक डायगोनल पे। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको किसके क्रॉस निकालना है बेटा, दूसरे डायगोनल के क्रॉस निकालना है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशंस हम बता रहे हैं वो चीज ध्यान रखिएगा। अगर हमको बेटा इस जंक्शन को नाम दे दें सी और इस जंक्शन को नाम दे दें डी, सीडी के क्रॉस निकालना है, तो ये ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर नहीं है। अगर इसके क्रॉस निकालना है तब ये व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर नहीं होगा। किसी साइड के क्रॉस निकालना है तब हम इसको व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। ये दोनों क्वेश्चन रिडक्शन मेथड से आसानी से हो जाएंगे। अगर आपको दिख रहा तो ठीक है, नहीं तो आगे हम क्वेश्चन के फॉर्म में इसको देंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर कब कहेंगे, जब 4 कैपेसिटर क्वाड्रिलेटरल के साइड्स पे लगे हो, पांचवा एक डायगोनल पे लगा हो, फर्स्ट कंडीशन, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दूसरे डायगोनल के क्रॉस निकालना हो, सेकेंड कंडीशन। तब हम ऐसे स्ट्रक्चर को व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बैलेंस्ड कब कहेंगे, क्योंकि यहां लिखा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर, तो बैलेंस्ड कब कहेंगे बेटा, इफ C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड, यानी बैलेंस्ड व्हीट स्ट्रक्चर होने के लिए कंडीशन क्या, C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। अब अगर बैलेंस हो गया तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है बेटा कि VC इज इक्वल टू VD, यानी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D। अब मान लो ऐसा हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो क्या होगा, C5 विल नॉट बी चार्ज, C5 चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं चार्ज होगा भाई, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। VC इक्वल टू VD यानी VC माइनस VD इक्वल टू 0, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Q इक्वल टू CV, V 0 है तो Q क्या हो गया, 0, चार्ज नहीं होगा। और जब चार्ज नहीं होगा तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बार बार डिस्कस किया हुआ है कि जो कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है उसको सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। सो C5 कैन बी रिमूव्ड, क्या करेंगे भाई, कैन बी रिमूव्ड। और जब इसको रिमूव कर दिया तब ये अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिगर में आप देख सकते हैं कैसे आसान हो जाएगा बेटा, जब ये कैपेसिटेंस नहीं होगा तब देखो क्या हो जाएगा, AB के क्रॉस हमको निकालना, ये पता ही आपको। तो उस केस में ये और क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ये और ये सीरीज में हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो ये C5 अभी हम लगा दे रहे हैं और इस फिगर को ऐसे ही रहने दे रहे हैं। इसी पे अब हमको क्वेश्चंस करना है, स्टेप हमने समझा दिए, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हमको करना है। तो देखो होता क्या बच्चों, जब इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुमको इस टाइप का फिगर नहीं बनाओगा कि तुम देखते ही समझ गए कि भाई बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है, दिस अपॉन दिस, ये रेशियो देख लिया और कर दिया बैलेंस सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं। वहां पे जो सर्किट डायग्राम होगा इस शेप का होगा ही नहीं। तो अब हम करेंगे कैसे प्रॉब्लम, तो अभी हमने 2 मेथड डिस्कस किया, ये तीसरा मेथड कर रहे हैं, आगे और भी 2-3 मेथड डिस्कस करेंगे। सपोज कर लो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और वो किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो हमको एक बार जरूर देखना चाहिए कि क्या सर्किट में 5
या मोर देन 5 कैपेसिटर है, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 या मोर देन 5 कैपेसिटर है, तो एक बार ये जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर तो नहीं है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड बेटा, अगर कोई मेथड नहीं लग रहा तो ये मेथड चेक कर सकते हैं, या फिर पहले यही मेथड देख लें कि भाई बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर नहीं तो दूसरे मेथड पे चलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब एक क्वेश्चन तो हम इसी एकदम यही सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, यानी देखते ही आपको लग जाएगा कि वही वाला केस दिया हुआ है। तो एक सिंपल क्वेश्चन दे रहे बेटा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो सिंपल केस हमने लिया, ये यहाँ पे लो भाई ऐसे हमने केस दे दिए, एकदम वही का वही सर्किट डायग्राम बना दिया, यहाँ पे लगा दिया 4 माइक्रोफैरड, ये माइक्रोफैरड यूनिट है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 12 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड, या यहाँ पे ले लेते हो 8 माइक्रोफैरड ले लेते बेटा, 8 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे ले लिया 24 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे ले लिया हमने इस चीज को ले लिया 10 माइक्रोफैरड, चलो ये ले लेते हैं 10 माइक्रोफैरड या 9 माइक्रोफैरड ले लिया। अब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये सी, और ये डी, हम 3 क्वेश्चन यहां पे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन सी इक्विवेलेंट अक्रॉस सी डी, सी डी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एडी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एडी, सी एडी। देन थर्ड क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एबी। यही 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक इस डायगोनल के क्रॉस, वो हमने ले लिया, एक इस डायगोनल के क्रॉस, ये हमने ले लिया, ये वाला ले लिया, और एक साइड के क्रॉस, तो 4 साइड है, 4 बना सकते, कोई भी एक कर ले तो चारों हो गया। तो एक साइड हमने एडी ले लिया इसके क्रॉस। हम ये दोनों क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ये समझाने के लिए कि भाई व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या होता है। तो सीडी के क्रॉस निकालना बेटा, तो इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर इसको तभी कहेंगे जब एबी के क्रॉस निकालना होगा, क्योंकि ये 4 साइड पे लगे, एक डायगोनल के क्रॉस ये कैपेसिटर लगा, दूसरे के क्रॉस निकालना है, तभी व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर होगा, तभी वो रूल हम लगाएंगे। सीडी के क्रॉस तो बड़ा सिंपल, इसको निकालना बेटा। सीडी के क्रॉस निकालने का मतलब ये देखें तो ये सीरीज में भाई बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है ना, ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक गए कोई पाथ नहीं मिला यानी सीरीज, यहाँ से यहाँ गए कोई पाथ नहीं मिला यानी सीरीज, और फिर फर्दर देखोगे तो ये पैरेलल हो जाएगा। ये यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहे बेटा। सी डी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस सी डी, ये रहा भाई सी और ये रहा डी जिसके क्रॉस निकालना है। सी डी के क्रॉस देखें तो ये 9 माइक्रोफैरड कनेक्टेड है, ये यहाँ पे 9 माइक्रोफैरड कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ देखें तो ये और ये सीरीज में है, ये सीरीज में कितना हो गया बेटा, तो 12, इसका कैलकुलेशन करें 12 इंटू 24 अपॉन 12 प्लस 24 36, ये इससे कटा 3 एक्सा, सो 8 माइक्रोफैरड आया। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरड, ये हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया भाई 8 माइक्रोफैरड। ऐसे यहां पे निकाले बेटा तो ये 4 और 8 किस में है, सीरीज में, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8 12, सो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया 3, सो 8/3।
यहां पे एक कैपेसिटर लगा दें और ये हो गया 8/3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 8/3। अब ये तीनों देखे बेटा तो किसमें है, ये तीनों पैरेलल में हो गया भाई, ये तीनों कैपेसिटेंस पैरेलल में हो गया ना, ये ऊपर वाला प्लेट तीनों का यहाँ पे, नीचे वाला तीनों का यहाँ पे। तो CCD इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 8 + 9 + 8/3। इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। डेसिमल में लिखना चाहिए तो ये हो गया 17 और 18 19.67 माइक्रोफैरड, ये इसका आंसर हो जाएगा। CD के क्रॉस 19.67 माइक्रोफैरड, ये हो गया भाई। अब AD के क्रॉस निकालें, तो AD के क्रॉस कैसे निकालेंगे बेटा, AD साइड के लिए यानी हमारा बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है भाई और बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है बेटा। तो देखें ये सीरीज में दिख रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। AD के क्रॉस निकालना है तो हम पहले A और D पॉइंट मार्क कर लें। ये है हमारा A और ये है D। हमको क्या मिला भाई, ये दिख रहा है सीरीज में है, बाकी ये तीनों हम ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ऐसे हो गया भाई इधर, और ये यहाँ पे ऐसे, और ये सारा हम ड्रॉ कर देते हैं। ये कितना दिया हुआ बेटा 4, और ये कितना दिया हुआ है 8, और यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है 9। अब ये 24 और 12 किस में है भाई, सीरीज में है, और सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट इनका क्या होगा बेटा, 12 × 24 अपॉन 12 + 24 दैट इज 36, 12 3 3 8 सो 8 माइक्रोफैरड। यहाँ पे ये आ गया 8 माइक्रोफैरड इधर, सो दिस इज 8 माइक्रोफैरड, ये आ जाएगा। अब इस 8 और 9 को देखें तो ये किस में हो गया भाई, पैरेलल में। 8 और 9 पैरेलल में हो गया, तो फर्दर इस फिगर को अगर हम रिड्यूस करें सो इट विल बिकम 17। ये पैरेलल में हो गया, कितना हो गया भाई 17 हो गया। निकालना हमको AD के क्रॉस है, ये ध्यान रखना बेटा। तो AD वाले ब्रांच को फिर से ड्रॉ कर देते, ये A और ये D, AD के बीच में 8 माइक्रोफैरड लगा हुआ है, ये 17 हो जाएगा, ये 4 ऐसे ही रहेगा, ये 4 यहां पे हमने दिखा दिया। अब इस 17 को लगाएंगे कहा, तो 17 का जो लोअर प्लेट होगा बेटा वो D से कनेक्टेड होगा, और जो अपर प्लेट होगा वो 4 से कनेक्टेड होगा। तो 17 माइक्रोफैरड का ये यहाँ पे हमने लगा दिया, ये 17। अब फर्दर देखें बेटा तो ये और किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और उसके बाद ये किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो इस आंसर को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब क्या होगा भाई, ये सीरीज में और फिर पैरेलल में, तो C अक्रॉस AD क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू 8 प्लस, क्योंकि 8 के साथ ये पैरेलल में होगा ना तो प्लस, और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा 4 × 7 अपॉन 4 + 7 दैट इज 11। सो इसको फर्दर हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। CAD आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AD, यानी ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज केस का कंडीशन नहीं है, ये सिंपल रिडक्शन मेथड से हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, CAB यानी AB के क्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था। तो ये रहा A और ये रहा B,
और फिगर देखे बेटा तो ये ऐसे ड्रॉ किया था और यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ किया था और यहाँ ये ऐसे था। 4 कैपेसिटर हमारे लगे हुए थे साइड्स पे, ये लगा लिए। ये हमारा कितना था भाई 4 माइक्रोफैरड, ये 12 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड और ये 24 माइक्रोफैरड। यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा हुआ था बेटा, वो हमको भूल गया कितना था, लेकिन उसका कोई यूज नहीं, अभी हम दिखाते हैं। तो देखो कंडीशन क्या करा, C1 अपॉन C2, दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस, फोर। ये हम लगाने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है। 4 साइड पे लगे, एक डायगोनल पे लगा और दूसरे डायगोनल के क्रॉस निकालना है, यानी ये कौन सा केस है भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है। अब हम देख रहे हैं कि बैलेंस है कि नहीं, तो ये कंडीशन हम लगा रहे हैं। तो दिस अपॉन दिस 4 अपॉन 12 और दिस अपॉन दिस 8 अपॉन 24, ये दोनों देखे बेटा तो इक्वल आ रहा है, यानी ये ब्रिज बैलेंस है और ये ब्रिज बैलेंस है। तो जैसा अभी हमने कहा, यहाँ पे हमने कुछ दिया होगा, उसको हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये चार्ज नहीं होगा, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम हटा सकते हैं, इस कैपेसिटर को हटा सकते हैं, क्योंकि ब्रिज बैलेंस है। अब जब हमने हटा दिया तो बेटा ये किस में हो गया, सीरीज, और ये किस में हो गया, सीरीज, और फिर उसके बाद पैरेलल। तो ये हम दिखा दें, ये रहा A और ये रहा B, दिस इज A एंड दिस इज B। इस दोनों का सीरीज 3 माइक्रोफैरड, ये हमने यहां कनेक्ट कर दिया, और इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया भाई 6 माइक्रोफैरड। 24 इंटू 8 अपॉन 24 प्लस 8 32, 8 4 जा 32, 4 6 जा, सो 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड आ गया। अब हम देखें बेटा, तो ये 9 और 6 किस में है, पैरेलल में 3 और 6, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। This is the answer. So let us stop today here. हमने ये 2 मेथड करा बेटा, एक शॉर्ट सर्किटिंग के केसेस किए, फिर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका कंडीशन क्या है, उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। एक सिंपल केस हमने सर्किट डायग्राम लिया था, उसी में दिखाया कि उसमें क्या बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है, और 2 केस दिखाए जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपली उसको सॉल्व कर सकते हैं रिडक्शन मेथड से। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न एंड आई विल स्टार्ट विद सेम थिंग, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर विद टफ प्रॉब्लम्स। वहां पे टफ क्वेश्चंस होंगे बेटा, उसको देख के नहीं लगेगा कि वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है या व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है। सो टिल देन, डू हार्ड लेबर, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, बाय बाय, सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉइस।